ये बर्फ़ी खाने में जितनी स्वादिष्ट है, बनाना उतना ही आसान है। और बस एक बार बना के रख दीजिए, पूरे 9 दिन तक नवरात्रि में ये आपके काम आएगी। और कुछ लोगों को ना नारियल की बर्फ़ी या लड्डू बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है पाक को लेकर, तो इसमें हमने थोड़ा सा नारियल के साथ साबूदाना ऐड कर दिया है, तो उससे ये साबूदाना और नारियल की बर्फ़ी बनाना बहुत आसान हो जाता है और एकदम सॉफ्ट ये बर्फ़ी किसी भी दूसरी बर्फ़ी से खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साबूदाना नारियल की बर्फ़ी। हमें किसा हुआ नारियल चाहिए आधा कप। मैं आपको एक बहुत ही झटपट किसने का तरीका बता रही हूँ। नारियल को मैंने 24 घंटे तक प्लास्टिक में रैप करके डीप फ्रीज़र में रख दिया था और 24 घंटे बाद इसको निकाल कर हम तोड़ते हैं तो देखिए बिल्कुल बढ़िया सा नारियल का गोला निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि नारियल के ऊपर जो एक ब्राउन कलर का पतला सा स्किन होता है ना, वो भी इससे अलग हो चुका है। ये ब्राउन कलर का स्किन अगर नारियल के साथ रह जाए तो मिठाई का कलर ख़राब हो जाता है, इसलिए उसे निकालना अच्छा है। नारियल को बीच से काट कर इसका हम पानी भी निकाल लेते हैं। देखिए पानी इसका अभी भी ना बर्फ़ जैसा है। तो अब इस नारियल को हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और मिक्सी में इसे हम पीस लेंगे। पानी नहीं डालेंगे, लेकिन अगर एकदम ही आपको पीसने में दिक्कत आ रही हो तो आप 2-3 टेबलस्पून पानी यूज़ कर सकते हैं। और हमें इसे थोड़ा कोर्स पीसना है, एकदम फाइन नहीं पीसना है। तो ये नारियल हमने पीस लिया है, आधा कप हमारा ये नारियल है। साथ ही हमने लिया है आधा कप साबूदाना। साबूदाना हमें धोना नहीं है, इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो हम साबूदाने को एक गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेते हैं ताकि इसके ऊपर जो लूज़ पार्टिकल्स हो वो निकल जाए। और साबूदाने को भी हम अच्छे से पोंछ कर रेडी करके रख लेते हैं। अब सबसे पहले हम चढ़ा देते हैं दूध को गाढ़ा होने के लिए। हमने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसे एक नॉन स्टिक पैन में मैं चढ़ा रही हूँ। वैसे अगर दूसरे कोई बर्तन में डाल रहे हो तो आप थोड़ा सा पहले पानी डालकर फिर दूध डालिए, पर ये नॉन स्टिक पैन है, इसमें कुछ ज़्यादा चिपकता नहीं है तो मैं डायरेक्ट ही डाल रही हूँ। और दूध को हम कॉन्स्टेंटली चलाते रहेंगे। करीब 5-6 मिनट हो गए हैं, दूध में उबाल आ गया है और इसे हम कॉन्स्टेंटली चला रहे हैं। गैस का फ्लेम हम थोड़ा कम कर देते हैं। तो दूध को गाढ़ा होने में अभी और करीब 15-20 मिनट का समय लगेगा। तो तब तक दूध को हम बाजू वाली गैस में कर देते हैं और इस गैस में हम साबूदाना और बाकी चीज़ों को सेक लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन चढ़ाते हैं और इसमें हम साबूदाने को डाल देते हैं और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसमें हम कॉन्स्टेंटली स्टर करते हुए साबूदाने को सेकेंगे। धीमी आंच पर हमें कंटिन्यूस इसे चलाते रहना है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ना साबूदाने का हल्का सा कलर चेंज हो रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो करीब 10 मिनट का समय लगता है साबूदाने को भूनने में। और जब आपका साबूदाना अच्छे से भुन जाए तब इसे आप निकाल कर एक बर्तन में रख लीजिए और करीब 10 मिनट बाद आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे, आप साबूदाने के कुछ भुने हुए टुकड़े लीजिए और इसे आप चाहे तो हाथों से दबाइए या किसी बट्टे से या किसी भी स्टोन से आप इसे थोड़ा हल्का सा मारेंगे ना तो एकदम अच्छे से क्रश हो जाएगा। तो ये जो साबूदाना है ना, ये बिल्कुल कुरकुरा सा हो गया, एकदम ये टूट जाएगा। तो इसका मतलब साबूदाना हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो साबूदाने को अब हम निकाल कर रख देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। साबूदाना जब हमारा ठंडा हो गया, देखिए इसे छू पा रहे हैं, तब इसे हम मिक्सी में पाउडर कर लेंगे। मिक्सी में पीसने के बाद साबूदाने को हम एक बार छान लेंगे ताकि हमें एकदम अच्छा सा पाउडर मिले। और जो रेसिड्यू बच रहा है इसे हम एक बार मिक्सी में और पीस लेंगे और पीस कर इसे हम दोबारा से एक बार छान लेंगे। तो हमारी ये साबूदाना एकदम अच्छा फाइन पाउडर होकर रेडी हो गया है। इसे हम किनारे रख देते हैं और अब गैस में हम सेकते हैं नारियल को। नारियल सेकने के लिए पैन में हमने आधा चम्मच घी डाला। बिल्कुल भी ज़्यादा घी नहीं चाहिए क्योंकि नारियल अपना ही काफ़ी तेल रिलीज़ करता है। और जो हमने नारियल पीस कर रखा था उसे अब हम इस घी में डाल देते हैं और इस पैन में नारियल को हम अच्छे से धीरे धीरे सेकेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और लेकिन कॉन्स्टेंटली चलाते रहना है। 5-6 मिनट में आप देखेंगे कि नारियल काफ़ी सूखा सा हो चुका है, एकदम भुरभुरा सा हो गया है, ड्राई हो गया है। तब तक ही इसे हमें सेकना है और इसके बाद इसे हम उतार कर रख लेते हैं। अगर आप मार्केट वाला डेसिकेटेड कोकोनट जो नारियल का चूरा मिलता है वो यूज़ कर रहे हो तो आपको ये फ्राई करने का प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा। आप नारियल का चूरा रेडी रख लीजिए, जब हम ये भुना वाला नारियल डालेंगे उसकी जगह आप डेसिकेटेड कोकोनट डाल दीजिए। अब पैन में हम डाल रहे हैं 1.5 टेबलस्पून घी और घी में हम डाल देंगे साबूदाने का पाउडर। और साबूदाने के पाउडर को इस घी में हम मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे सेकेंगे। साबूदाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसे हमें धीरे धीरे सेकना है। तक साबूदाने के पाउडर को भूनने के बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े ऐड कर देंगे। आपको जो पसंद हो, काजू, बादाम, पिस्ता, जो आपको पसंद हो। आप 2 से 3 टेबलस्पून कतरे हुए
ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स को भी हम साबूदाने के पाउडर के साथ हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। और साथ ही हम इसमें डाल दे रहे हैं इलायची का पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। तो साबूदाने के पाउडर को भूनते हुए हमें करीब 5 साढ़े 5 मिनट का समय हो गया है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो जो भुना हुआ नारियल हमने बना के रखा था ना, उसे भी हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं। और अगर आप मार्केट का डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ कर रहे हो तो उस केस में उसे भी आप यहीं पे ऐड कर दीजिए। और इन सारी चीज़ों को हम हाफ मिनट तक और भूनेंगे और भुनने के बाद इसे हम उतार कर रख देंगे। और इस सारे साबूदाने के पाउडर, नारियल के पाउडर, इन सारी चीज़ों को आप एक दूसरे बर्तन में खाली कर दीजिए। कढ़ाई बहुत गर्म है और इसी में अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये और ज़्यादा जल भी सकता है। और अब हमारा दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो इसे हम मेन गैस में ले आते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं आधी कप और 1 टेबलस्पून शक्कर। और शक्कर को इस गाढ़े दूध के साथ हम अच्छे से मिला लेते हैं। और उसके बाद जो साबूदाने का पाउडर, नारियल, ये सब जो हमने भून के रखा था ना, इसे भी हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देते हैं और डालकर इसे हम मिला लेते हैं। इसे तुरंत ही चलाना है, करीब 2 मिनट का समय लगेगा। और आप देखेंगे कि बीच में एकदम इकट्ठा सा हो गया है, एकदम डो जैसा बन गया है, बिल्कुल ऐसा। बहुत जल्दी बन जाता है और आपको कोई ऐसा पाक को लेकर टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत आसानी से बीच में इकट्ठा सा होके आ गया है। 1.5-2 मिनट से ज़्यादा आपको सेकना नहीं है और गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा। और जैसे ही ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए, इसे आपको जमा देना है। और जैसी बर्फ़ी की थिकनेस होती है ना, वैसी थिकनेस में हम इसे जमा देंगे। एक ट्रे के ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के रखा था। आप चाहें तो ट्रे के ऊपर घी भी लगा सकते हैं। और उसके बाद उसमें हम इस मिक्सचर को डाल देंगे और डालकर एक चम्मच के पीछे हम घी लगाकर इसे अच्छे से दबा देंगे। ऊपर से थोड़ा पिस्ता भी डाल देते हैं और पिस्ता डाल के उन्हें भी दबा देते हैं। और अब इसे हम 1.5-2 घंटे तक ठंडा होने देते हैं। बहुत जल्दी ये जम भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं आता है। और इसके बाद इसे हम काट कर इसके पीसेस निकाल लेते हैं। और ये देखिए बहुत आसानी से निकल रहे हैं। इसे निकालने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो सारी बर्फ़ियों को हम निकाल लेते हैं। और ये बहुत ही स्वादिष्ट साबूदाना नारियल की बर्फ़ी आप एक बार बना कर रख लीजिए। किसी भी व्रत के समय आप इसे खा सकते हैं और ख़ासकर जन्माष्टमी के समय भी ये आपके बहुत काम आएगी। तो आपको ये अगर साबूदाना नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर हमारी बहुत जल्दी होगी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। व्रत की कुछ और रेसिपीज़ का आप अगर वीडियो देखना चाहें तो उनका लिंक यहाँ दिया हुआ है।